यह है समझने के यहाँ पर, यदि प्रकाशीकरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और विरल माध्यम को हम 1 नंबर का नाम देते हैं और सघन माध्यम को 2 नंबर मान रहे हैं, तो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी 1 2, यानी कि विरल से सघन में। तो 1 का मतलब क्या हो गया, विरल माध्यम, और 2 का मतलब यहाँ पर हो गया सघन माध्यम, या इसको हम 1 और 2 को मान लेते हैं हम n। तो एक में प्रकाशीकरण जा रही है तो याद रखना हमेशा कि जिस माध्यम से प्रकाशीकरण चलती है आपतन कोण आई जो है उसी में ले जाता है। तो यहाँ पर जो स्नेल के नियम के अंदर जो आपतन कोण आई है ना, ये उस माध्यम में बना आपतन कोण है जिससे प्रकाशीकरण चल रही है। तो अब जो आपतन कोण है कहाँ बनेगा, वो सघन माध्यम में बनेगा। अगर प्रकाशीकरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सूत्र बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि 2 से 1 में जा रही प्रकाशीकरण। तो 2 का नाम पहला और 1 का नाम बाद में। कि अगर वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो इसका सूत्र बन जाएगा कि जो ये पीछे वाला है इसे ऊपर लिखेंगे और जो आगे वाला है उसे नीचे लिखेंगे। ये पूंछ है, ये मुंह है, तो पूंछ ऊपर उठ जाएगी और मुंह नीचे आ जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कांच का अपवर्तनांक था वो ऊपर लिखा जाएगा और जल का अपवर्तनांक है वो नीचे लिखा जाएगा। ये ऊपर क्या लिखा जाएगा, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, और नीचे क्या लिखा जाएगा, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। या इसका अगर उल्टा हो जाए GNW, अर्थात कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर निकालना हो हमें, और दे क्या रखा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसकी पूंछ क्या है, W, अर्थात W ऊपर लिखा जाएगा, और मुंह क्या है इसका, G, तो G नीचे लिखा जाएगा। तो पूंछ ऊपर उठा दो तो ऊपर लिखा जाएगा पूंछ और नीचे लिखा जाएगा मुंह, अर्थात W ऊपर और G नीचे, यानी कि पीछे वाला जो है ऊपर लिखा जाएगा और आगे वाला नीचे लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा, जब एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए हैं और एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। तो ये मैंने सूत्रों के बारे में डिस्कशन करा। अब हम इन्हीं सूत्रों से आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन 2020 में आया है इसी साल। क्वेश्चन ये था, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, जबकि जल का अपवर्तनांक जो है 4/3 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दिया है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो निर्वात में इसे हम मान सकते हैं लैम्डा 0। तो लैम्डा 0 का मान कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम। अब निकालना किसमें हमें, जल में तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो जल में प्रकाश की लैम्डा, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, लैम्डा 0 अपॉन n मतलब अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, जिसमें निकालना चाहते हैं, किसमें निकालना चाहते हैं, जल में, तो जल का अपवर्तनांक, यानी कि AN वाटर, और AN वाटर कितना है, 4/3। तो लैम्डा 0 का मान तो हो गया 6400 एंगस्ट्रॉम, और ये हो गया 4/3 या 3/4 इंटू 6400 एंगस्ट्रॉम। तो इसे काट लो, 1600 और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 4800 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। तो ये क्या है, C है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक के कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो ये दे रखी वायु में प्रकाश की चाल, यानी कि C दे रखा है। तो C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा दिया है कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिख दूंगा कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG, या खाली N भी कह सकते हैं इसे। तो 1.5। तो क्या कहा उसने, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में, तो सूत्र क्या है, C/N। तो C कितना है, 3 × 10⁸ और N कितना है, 1.5। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 3.0 लिख लो इसे, और यहाँ लिख लो 1.5 × 10⁸ दशमलव चलेगा 30/15, यानी कि 2 आ गई। 2 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। कांच का ध्यान रखना, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना हमें। तो सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, वायु के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष किसका, जल का, वाटर का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। दूसरी बात क्या दी है, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, ग्लास का, घी का, वो कितना है, 5/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आते हैं। फिर क्या कहा, कांच का जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो कैसे लिखा जाएगा, सिंबल समझ लो, जल के सापेक्ष और किसका निकालना, कांच का, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो कैसे लिखा जाता है उसे, 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष लिखा जाता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो जल के सापेक्ष, तो जल का नाम पहले लिखो यानी कि वाटर, और अपवर्तनांक किसका निकालना है, कांच का, उसका नाम बाद में लिखो। तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसका नाम पहले लिखेंगे। इस बात को बार बार बता रहा हूं, याद रखना। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हमें, तो पहला माध्यम 1 है तो 1 and 2 लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ पर किसके सापेक्ष निकालना है, जल के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम क्या है, जल है। अब सूत्र क्या है, वो पूंछ उठाने वाला सूत्र लगाओ, यानी पूंछ यानी कि ANG ऊपर और ANW नीचे। अब इसमें मान पुट कर दो, तो ANG का मान कितना है, ANG का मान दे रखा है 5/3 और ANW का मान दिया है 4/3। और जब दो भिन्नों को भाग करते हैं तो पहली भिन्न को तो ऐसे लिख दो, 5/3 लिख दो ऐसे, और दूसरी जो भिन्न है, जो हर वाली भिन्न है, उसे उल्टी करके गुना कर दो, तो यानी कि 4/3 को लिख सकता हूं 3/4, तो 5/3 और यहाँ हो जाएगा 4/3, तो 3/4 लिख सकता हूँ उसे मैं। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया 5/4। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2020 में आया था, और क्वेश्चन ये था वो कि एक प्रकाश किरण पुंज वायु से में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसका वेग अपरिवर्तित रहेगा, उसका आयाम अपरिवर्तित रहेगा, या उसकी तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहेगी, या आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो मैंने आपको जब परिभाषा बताई तब बताया था कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, यानी कि उसका वेग बदल जाता है, आयाम भी बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका आंसर में क्या लिखा जाएगा, उत्तर नंबर डी लिखेंगे यहाँ पर, आवृत्ति। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछने की, आगे पूछे जाने की उम्मीद है कि अपवर्तन की क्रिया में वेग भी बदल जाएगा, या चाल भी बदल जाएगी, आयाम बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। जैसे वेग कैसा बदलेगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो वेग कितना हो जाएगा, तो वेग का सूत्र क्या है, v = c/n। ऐसे ही तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है, लैम्डा बराबर λ0/n। ठीक है, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसी माध्यम में प्रकाश, तो माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि v कितना है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इससे निकाल सकते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक n,
तो n का सूत्र क्या है, जैसे हमने सूत्र पढ़ा था कि v = c/n पढ़ा था, तो n बराबर हो जाएगा c/v। अब c कितना होता है 3 गुना 10⁸ और ये कितना है v का मान 1.5 10⁸, तो 10⁸ से 10⁸ गया तो कितना रह गया 3/1.5, या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 30/15, या आंसर आ गया इसका 2। ये निकल गया इसका माध्यम का अपवर्तनांक। अब हमें निकालना है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का सूत्र क्या है, सूत्र है sin IC बराबर 1/n, और n का मान कितना दिया है 2 1/2। तो साइन के पदों में 1/2 किसका मान है sin 30 का। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, sin IC बराबर sin 30 अंश। तो IC का मान जो निकल कर आ गया 30 अंश आ गया। तो क्रांतिक कोण कितना आ गया 30 अंश। नहीं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।